गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके बीच में गुणनखंड लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुणनखंड सबके लिए होता है और गुणनखंड में जो ट्रिक मिल जाए, क्योंकि कंपटीशन में आपको गुणनखंड तोड़ने के आसान तरीके मिलने चाहिए। यदि आपको मिल जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। 30 सेकंड में यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको मिले, कितना अच्छा होगा। आप कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको यदि 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में अगर उसका आंसर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। आइए देखते हैं गुणनखंड में कितने तरीकों को हम कैसे कितने रूपों में हम इसको बांट सकते हैं, देख सकते हैं कैसे इसको तोड़ेंगे। आइए देखिए, आपका गुणनखंड आज आपका ये गुणनखंड है, इसे इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। FACTOR एज ए फैक्टर या फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं। जैसा कि आप देखिए, फैक्टर आपका बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है, फैक्टर कई रूपों में टूटता है। वर्गों के रूप में भी टूटता है, घनों के रूप में भी टूटता है और सूत्रों के आधार पर भी आपका गुणनखंड टूटता है। ठीक, तो लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि कितना भी बड़ा से बड़ा गुणनखंड क्यों न हो, यदि उसे हम ट्रिक के माध्यम से तोड़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जैसा कि देखिए, आपका पहला गुणनखंड आपको बता रहे हैं सिंपल तरीके से। जैसे आज आप लोग फैक्टर करते हैं, आज मान लीजिए कि पहला आपका साधारण गुणनखंड में ले लेते हैं सिंपल तरीके से। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि x² - 5x + 6 आज आपका इसका फैक्टर बनेगा। ये एक प्रकार से आपका पॉलिनोमियल्स है, आज इसे बहुपद कह सकते हैं। तो x² - 5x + 6 इसका ओनली फैक्टर बनाना है, या यदि इस इक्वल टू 0 कर देंगे तो यह आपका इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन बेस पे आपका इसमें x की वैल्यू चाहिए। आपको कितने समय में, कितनी जल्दी में, 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर यदि आपका आंसर मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इसमें आपको ये करना है कि यहाँ पर देखिए अंतिम संख्या आपकी क्या है, 6 है। मध्य पद आपका क्या है, -5x है। प्रथम पद आपका क्या है, x² है। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि x² के पहले जो आपका पद है, क्या पद है, क्या गुणांक में छिपा हुआ है। आज इसके रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, आपका ax² + bx + c = 0। यह इसी रूप का यह गुणनखंड आपका है, यह आपका इसी रूप का गुणनखंड है। तो देखिए, यहाँ पे x² गुणांक क्या है, a है। तो इसी तरीके से यहाँ पे x² गुणांक क्या छिपा है, 1 छिपा है। क्या छिपा है, 1। तो आप यहाँ पे देखिए, आपकी अंतिम संख्या क्या है, 6 है। तो 6 को ले जाकर के 1 में मल्टीप्लाई आपको करना है। यदि आपको यहाँ रफ कार में कर लेते हैं तो देखते हैं कि 6 का 1 में करेंगे तो 1 × 6 = क्या आएगा, 6। तो ये संख्या जो आपकी 6 है, इस 6 के लिए पार्टिकुलर आपको इस मध्य पद के लिए आपको फैक्टर बनाना होगा। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे 6 है, 1, 6 × 1 = 6 आपका आया। तो जाहिर सी बात हो कि हमको 6 के लिए आपको 2 अंक लेने हैं। आप इसे फैक्टर के रूप में भी तोड़ के ले सकते हैं, या अपने मन से भी सोच के इसको तोड़ सकते हैं। आज कह सकते हैं कि यह अगर देखा जाए तो 2 और 3 का क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। अर्थात 2 और 3 का क्या है, गुणज है। गुणा करने पे 6 आता है। या आप ये भी कह सकते हैं 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि ये आपका 3 है, यहाँ पे 2 है। तो आप पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 दूनी 6 या 2 तिहाई 6 आपका स्पष्ट हो जाता है। लेकिन आपको ये देखना है कि जो आपकी ये संख्या लास्ट वाली संख्या है, प्लस में 6 है, और जबकि देखा जाए तो बीच में माइनस है। तो माइनस है तो माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात, यदि माइनस या 3 कर देंगे, -2 कर देंगे तो आपका हो जाएगा क्या, अगर आपका -3 का -2 में मल्टीपल करते हैं तो 6 आता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं जब इसको -2 को -3 में ऐड करते हैं, ऐड कैसे करेंगे, -3 को प्लस में -2 को क्या कर दे, ऐड कर दे। तो -3 को प्लस में माइनस ऐड करेंगे, जब सेम चिन्ह होते हैं तो राशियाँ आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही रखता है। तो हो जाएगा आपका -5। तो इससे ये पता चलता है आपका फैक्टर क्या हो जाएगा। आपका यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है -3 है और आपका -2 है। तो इसमें क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे देखना, आपको डायरेक्ट आपका आंसर देना है। हमको सिर्फ कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर देने के लिए, आपको फैक्टर बनाने के लिए नहीं है। तो आप यहाँ पे x के मान क्या लिख सकते हैं, आज देखिए 6 के लिए -3 -2 आया था। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना होगा, यदि जो चिन्ह यहाँ पर चिन्ह सहित अगर -3 है, -2 है, तो यहाँ पे x का पार्ट जो है
उसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे -3 है, -2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और काम आपका हो जाएगा 2। तो आपका x का मान आप तुरंत आप प्राप्त कर लिए कितना, x बराबर 3, 2। आपका x का जो वैल्यू है, जो आंसर आना है वो आपका आ गया है। आप किसी भी तरीके से किसी भी प्रश्न में आप देखेंगे, आप अपने से कोई भी आप प्रश्न बना लेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में इसी तरीके से एग्जाम्पल आप तत्काल में लेना चाहते हैं, आंसर भी लाना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि x² - 4x + 4 = 0। तो इसमें आ जाए आपको 10 सेकंड में आंसर कैसे मिलेगा, आपका कितना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो 4 का नाम आपका हो जाएगा 4। तो आप यहाँ देखिए यहाँ पे 4 है, तो इसके लिए पार्टिकुलर कौन सा अंक होगा, 2 × 2 = 4, तो यहाँ 2 ले लेंगे, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 2, लेकिन ये भी 2, ये 2 देखिए, तो इस 2 में ही है और इस 2 में, तो चिन्ह आपका -4, इसलिए इसमें माइनस लगेगा, इसमें माइनस लगेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, इसमें -2 इसमें -2 है, तो आज एक्स का डायरेक्ट आंसर क्या रख सकते हैं आप, 2 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। इससे पता चलता है किसी भी फैक्टर, कोई भी फैक्टर आपका हो, सिंपली ये आपका साधारण बेस का फैक्टर है, इतनी जल्दी से आपका 10 सेकंड में आपका क्या हुआ, x की वैल्यू आपको मिल गई, x = 2 हो गया। इसी तरीके से बड़े पद पे यदि कोई अदर एग्जाम्पल हम लेते हैं, बड़े पद पे एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं कि कठिन एग्जाम्पल ले लिया जाए तो क्या होगा, आइए कठिन एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं क्या आखिर हमारा कैसे टूटता है ये ट्रिक बेस पर। तो आपको ये देखना है बड़े एग्जाम्पल पर, तो आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल 2 अभी फर्स्ट आपने देखा, तो दूसरा आपका हो जाएगा 3x² प्लस आपका 7x - 6 = 0। यह कह सकते हैं, यह आपको बड़े रूपों में गुणनखंड मिला है, ठीक है, कह सकते हैं। तो सिंपली आप देखिए यहाँ पर 3x² प्लस 7x - 6 ये बराबर 0 है। तो एज आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ रहा है, तो सिंपल ये चेक करिए कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3, तो एज 3 × 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18, कह सकते हैं आपको 18 प्राप्त हुआ। यह 18 आपको प्राप्त हुआ, अभी चिन्ह से मतलब नहीं है, आपको 18 मिल गया। 18 मिल जाने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं हमारा मध्य पद कितना है, मध्य पद हमारा कितना है, मध्य पद हमारा 7x है। तो सिंपल तरीके से 3 × 18 18 संख्या मिली, हमने इसको मिटा दिया, हम 18 को ही अब समझेंगे। तो अब जब 18 हमको मिल गया तो बीच में 7 है, तो जाहिर से आप जानते हैं 7 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं फैक्टर बनाएंगे, कोई दो संख्या हम सोचेंगे अपने मन में, या टेबल में जाकर पहाड़ा पढ़ेंगे, पहाड़ा के आधार पर हम निकालेंगे, जैसे या उस टेबल को पढ़िए जिसमें 18 आपका है, जैसे 9 का पढ़ते हैं या 3 का पढ़ते हैं, तो कह सकते हैं जैसे आप जानते हैं 3 × 6 भी होता है, तो 3 × 6 = 18 भी होगा, लेकिन ऐड करेंगे 6 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, लेकिन हमको आना कितना चाहिए, हमको आना चाहिए था 7, लेकिन नहीं आया। तो ऐसा हम टेबल नहीं पढ़ेंगे, हमें वही टेबल पढ़ना है जिसमें जैसे हम कह सकते हैं कि इसका अंक क्या हो सकता है, यहाँ 9 ले लें, यहाँ 2 ले लें, तो कह सकते हैं कि देखिए यदि 9 को 2 में क्या किया जाए, मल्टीपल किया जाए, पहाड़ा पढ़ा जाए, गुणा किया जाए, तो 9 दूनी कितना हो जाता है 18, तो जाहिर सी बात 9 दूनी 18 हो जाएगा। लेकिन जब हम 9 दूनी 18 कर लेते हैं तो ये देखना होगा हमें कि चिन्ह किसका लगेगा, भाई इसको घटाना पड़ेगा, तो इससे -2 कर दिए तो आपको कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गए तो 7 प्लस में आ रहा है। यदि अगर ये माइनस यहाँ नहीं लगा के ये माइनस यहाँ करते तो यह देखना पड़ता कि -9 में यदि 2 को घटाएंगे तो -7 बचेगा, चूंकि ये चिन्ह माना नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको -2 ही लगाना पड़ेगा और इसमें आपको प्लस लगाना पड़ेगा। आज ये प्लस की वैल्यू हुई, ये माइनस की वैल्यू हुई, तो इससे ये पता चलता है x की वैल्यू टोटल कितना हमारा निकलेगा। x की वैल्यू टोटल हमको अब जो प्लस वाली वैल्यू हो अपोजिट रिजल्ट देगी तो -9 हो जाएगा, और जो माइनस वाली रिजल्ट है आपका अपोजिट में क्या जाएगा 2 चला जाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा, ऐसे पद में, ऐसे व्यंजक में, ऐसे बहुपद में या ऐसे इक्वेशन में आपको ये ध्यान देना होगा कि x² का गुणांक पहला कितना है, 3 है, इन दोनों में हमें 3 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड कर दो, इसमें भी 3 से डिवाइड कर दो, बीच में काबा लगा दो, तो आपका x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 3 = 9, तो -3 हो जाएगा, आज आपका 2/3। तो कह सकते हैं कि हम इसे 10 सेकंड में उत्तर डायरेक्ट, हम सिर्फ जांचने के लिए, आंसर पकड़ने के लिए, तुरंत टिक करने के लिए हमें ऐसा आंसर मिलेगा। अब कितने सेकंड में, मैक्सिमम 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, आज कितनों से कितना आपका माइंड बहुत ही क्षीण होगा, तो आप इसे आप आराम से निकाल सकते हैं। आज देखिए ये सिंपल गुणनखंड कहे जाते हैं, ये द्विघात समीकरण भी बोले जाते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन इक्वेशनों को, कोई भी इक्वेशन हो आपका, कितना बड़ा से बड़ा गुणनखंड क्यों ना हो, ट्रिक बेस पर आप इसे तोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं, अगर जैसे आपका ये आंसर आया हुआ है x = -3 और 2/3, यदि आप इसको फैक्टर मेथड से तोड़ना चाहते हैं तो आइए चेक कर लेते हैं क्या -3 या 2/3 आपका आंसर आता है। यदि आता है तो चाहे उस बेस पे करिए चाहे इस बेस पे, लेकिन आपका ये ट्रिक है, इस ट्रिक पर आप क्या करते हैं, आंसर पता कर लेते हैं।
आपको आंसर की आवश्यकता होती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्या होता है, आपको ऐसे प्रश्नों को जब मिलेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको फैक्टर करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है आपका। जैसा कि देखिए 3x² प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आज तोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा 3x², यहाँ पे प्लस आपका 9x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3x² प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0 है। ये आपको कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि आपको पहले बताया गया था साइड में कि यहाँ पे 3 का मल्टीपल 6 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। उस मतलब इस 18 के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2, तो आज कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गन आपका हो जाएगा 7, सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल काम, ये यहाँ से यहाँ तक क्या कर लीजिए, लाइन अंडरलाइन कर दीजिए, फिर इसमें अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करने के बाद अब क्या देखते हैं, देखना आपको ये है कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। सबसे पहले कॉमन तो इसमें भी, x इसमें भी है, x इसमें भी है, लेकिन 3 इसमें भी है, तो गुणांक में 3 इसमें भी है, तो जाहिर सी बात है अगर ये 3 इसमें से x निकलेगा तो इसमें से एक 3 निकलेगा, x भी निकलेगा, तो रिजल्ट आपको 3 और इसमें से एक x निकाल दिए, तो ब्रैकेट में इसमें एक x बचेगा, प्लस का चिन्ह आपका बचेगा, फिर इसमें से 3, क्योंकि 3 3 जा 9 या 3 3 9 होता है, तो एक 3 निकाल लेंगे तो एक 3 बचेगा, और उसके बाद ये x तो यहाँ आ चुका है तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर -2 ले लेंगे, और उसके बाद ब्रैकेट में यदि आपको कॉमन नहीं लेना आता है, क्योंकि माइनस ये माइनस सेम बाहर निकल आएगा, तो जहाँ इसमें 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा आपका x, तो x लिखेंगे, और उसके बाद जब माइनस से बाहर चला आया तो जहाँ इस बात हो जाएगा प्लस। और इसमें देखते हैं कि 2 तिहाई 6 होता है, 2 तो निकल चुका है, तो हमारा 3 बचा, अब बराबर हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। तो उसके बाद देखते हैं ये आपका x+3, ये आपका x+3, कॉमन है, x+3 बाहर निकाल लिया। ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम थे, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। उसके बाद इसमें देखते हैं आपका 3x माइनस 2 को एक साथ संबंध बना देते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। अब इसका इसके साथ क्या कर देंगे, संबंध बना देंगे, इसका इसके साथ तुलना कर देंगे, तो x+3 बराबर 0, तो आपका x बराबर जाहिर सी बात 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, तो x बराबर -3 आपका आ चुका है। अब आपका आना क्या है, अगले ब्रैकेट का आंसर आना है, तो अगले ब्रैकेट का आंसर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा। इसको इरेज कर देंगे, तो इरेज करने पर देखते हैं क्या है आपका 3x - 2 बराबर 0, तो हो जाएगा 3x बराबर आपको 2, चूँकि x बराबर ये गुणे में मान आप जानते हैं कि गुणे का मान कहा जाता है भाग में, तो आपका 2/3, तो कह सकते हैं कि x का मान -3 और 2/3। आपका ट्रिक बेस पे सिंपली क्या हुआ, सिंपली क्या हुआ, आपका आ गया, ये मान आ गया और ये भी मान आ गया। और भी एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं, चाहे जितने आप फैक्टर बनाकर एग्जाम्पल ले सकते हैं। आइए ये भी देख लेते हैं कैसे। देखिए फैक्टर में आपके बहुत बड़े बड़े पद के फैक्टर ऐसे पड़े हैं जिनको आपको लेने की बहुत आवश्यकता है, आपको जानने की इच्छा भी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं इच्छा नहीं होगी, फिर भी आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए हम आपको कितने ऐसे फंक्शन पे, ऐसे फंक्शन पे आपको कितने गुणनखंड हम देते हैं, कैसे नया नया सिखाते हैं, आप ये देखिए। तो यहाँ पे आपको ये चाहिए कि आपका जो अदर एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, तो जैसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर सेकंड बेस पे ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो बीच में कोई अंक न हो, मध्य पद में कोई अंक आपका न हो, मध्य पद में आपका कोई अंक न हो, तो क्या हो जाएगा, जैसे आपका एग्जाम्पल में जैसे आप कह सकते हैं x² - x - 42 इज इक्वल टू 0। आज देखिए क्योंकि इस गुणांक में भी एक छिपा हुआ है, आज यहाँ पर भी एक छिपा हुआ है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, जबकि लास्ट में -42 है, बहुत बड़ा अंक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ साइड में हमें ट्रिक बेस पे तत्काल जानना है, तो माइनस यहाँ 42 है या 42 कह लीजिए, 42 में का गुणा कर देंगे तो 42 ही आएगा, 42 से करना 42। तो एक काम करिए, इस तरीके से कर लीजिए, सिस्टम बना लीजिए। अब यहाँ पे ऐसे अंक ढूंढिए, पहाड़ा पढ़िए कि गुणा करने पे क्या हो जाए, 42 आ जाए, लेकिन जुड़े और घटे तो हमें क्या बीच में मिले, -x, अर्थात एक x बचे, तो कह सकते हैं 7 ले लें, 6, तो 7 और 6 को गुणा करते हैं तो 42 हो जाता है। लेकिन ये देखना है आपको कि यहाँ पे -x बचना चाहिए, अगर यहाँ पे -6 कर देते हैं तो 7 6 42 -42 तो हो जाता है, लेकिन जब 7 में 6 निकालेंगे तो एक x प्लस में बचेगा, तो हमें नहीं लेना है, इसमें चिन्ह नहीं लगेगा, इसमें एडजस्ट चिन्ह लगेगा -7 में, तो जाहिर सी बात जब -7 में आपका लगेगा -7 और +6,
तो जाहिर सी बात -7 को जब -7 को +6 में ऐड करेंगे तो -1 ही निकलेगा। तो -1 जब हमारा निकलेगा तो एज हम क्या कर सकते हैं, अब x का मान हमको डायरेक्ट क्या मिला, यहाँ पे माइनस वैल्यू है इसलिए 7 हो गया, और यहाँ पे प्लस वैल्यू है आपकी तो क्या हो गया, -6 हो गया। तो कह सकते हैं बिना फैक्टर बनाए हुए हमें x का आंसर लाने के लिए, हमें x का मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या मिला, x का मान हमको मिल गया। हमको टिक करना था, सिर्फ टिक करना है, आगे जाना है। तो टिक करने में हमको क्या मिलता है, हमको हमका मान मिला, आगे बढ़ेंगे, हम अगला क्वेश्चन में ध्यान देंगे। इस तरीके से यदि हमको बेस मिलते हैं तो क्या होगा, हमारा कोई भी एग्जाम होगा हम जल्द से जल्द फाइट करने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, अभी इस तरीके से फैक्टरों को आपको ट्रिक बेस पे तत्काल बता दिया गया, लेकिन अदर में आपको ये देखना है बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे बीच में आते हैं, हम उसे तत्काल कर नहीं पाते हैं। तो हम कैसे करेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए आपका पूर्ण वर्ग, यदि आपके बीच में पूर्ण वर्ग वाले फैक्टर आ जाए और जिसमें आप ये कह सकिए कि उसमें एक पद गायब हो, जैसे हम आपके बीच में बना देते हैं सिंपल तरीके से, आपको हम अधूरे पद पे छोड़ देते हैं। सपोज दैट आप कह सकते हैं कि आप एग्जांपल ले लीजिए, आप कह दीजिए कि 4x² + 25। अब ये समझिए, अब ये फैक्टर जो आपका है ये बहुत ही अधूरा है, इस अधूरे फैक्टर को पूरा करना है। आप कह सकते हैं कि सर ये प्रथम पद है और ये आपका अंतिम पद है। तो प्रथम पद और अंतिम पद में आपको ये देखना है कि इसका मध्य पद कहाँ गया, इसका मध्य पद कहाँ गया, कैसे हम पता करेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है, मध्य पद में प्लस डॉट 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 कर लीजिए, प्लस करके डॉट डॉट कर लीजिए, ये आपको ध्यान देना है। तो हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पर आपको यही देखना है कि इसका पद कहाँ गया। तो जाहिर सी बात इसको आप लिख लीजिए बेटा, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद कितना है आपका 4x²। अब जाहिर सी बात इसको मान लीजिए आप अंतिम पद, क्या मान लीजिए, आप मान लीजिए अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद कितना है आपका 25, कितना है आपका 20 आपका 5 है, 20 आपका 5, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि अंतिम पद आपका 25 है, आपका मध्य पद नहीं है, मध्य आपका पद नहीं है, मध्य पद हमको लाना है। तो मध्य पद लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से 2 इंटू करड़ी, आपको एक ट्रिक का फार्मूला देते हैं, TRICK ट्रिक। आप ट्रिक में आप फार्मूला ले लीजिए, 2 इंटू यहाँ लिख दीजिए प्रथम पद इंटू अंतिम पद, क्या लिख दीजिए, अंतिम पद, ये आप फार्मूले के अंदर है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, 2 इंटू करड़ी के अंदर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर प्रथम पद लाइए, क्या है आपका प्रथम पद आपका 4x² है, अंतिम पद आपका क्या है 20 आपका 5 है। आपको ये देखना है। तो आप ये जानिए कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब इस पद को हम ऊपरी भागों में लिखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आप देख चुके हैं सवाल को। तो हम ऊपर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपको ये देखना है। देखिए बेटा, आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ करड़ी के अंदर आप 4x² है, इसको 2x लिख सकते हैं, इंटू आप लिख सकते हैं, ये 25 को 5 लिख सकते हैं, अब ब्रैकेट में यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं। तो चूंकि अब ये आपको ये देखना है कि 2x इंटू 5, क्योंकि आप जानते हैं 2 का वर्ग 4 होता है, x का वर्ग x वर्ग हो जाएगा, और इंटू आपका इंटू 5 का वर्ग, ये आपका 5। देखिए आपका यहाँ पर आपको ये देखना है, ये आपका 2 इंटू, चूँकि आप जानते हैं ब्रैकेट में 2x इंटू आपका 5, अब यहाँ पे स्क्वायर है, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि करड़ी का मान आप जानते हैं 1/2 होता है। यहाँ पे 2 से 2 मल्टीपल में है, कट भी सकता है, तो हो जाएगा 2 इंटू, हो जाएगा 2x इंटू 5, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20x। तो कह सकते हैं कि जो हमारा सवाल था, क्या हमारा सवाल था, सवाल हमारा था 4x² प्लस आपका था 25 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही आपका था। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 20x लिख सकते हैं, या करके इसे हम क्या कर सकते हैं, 4x² प्लस बीच में 20x प्लस आपका 25। तो कह सकते हैं कि जो आपका यह फैक्टर बनना था पूर्ण वर्ग का, तो आपका पूर्ण वर्ग में देखते हैं 4x² प्लस 20x प्लस 25। तो कह सकते हैं इसका फैक्टर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। डायरेक्ट में क्या बना सकते हैं, आइए ऊपर देखते हैं, इसको मिटाने के बाद ऊपर में देखेंगे तो आपका डायरेक्ट में आंसर क्या आएगा,
आप कर सकते हैं कि 4x² प्लस 20x प्लस 25। तो आज अगर एरो कर दे यहाँ 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस पे कर दे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर एडजॉइंट कर दें तो आपका क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आपका ये फैक्टर बन गया। अगर इक्वल में 0 होता तो आपका x की वैल्यू -5/2 निकल जाता, आराम से आपका आंसर आ जाता। तो इस तरीके से अभी आपका एक पद गायब था, मध्य पद गायब था, मध्य पद पे आपने फार्मूला का प्राप्त किया था। आइए दूसरा एग्जाम्पल मध्य पद के लिए पुनः देख लेते हैं। शायद आपको ये एग्जाम्पल न समझ में आया हो तो अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि a² धन 2ab प्लस b²। हर विद्यार्थी को यह फार्मूला याद होता है, हर विद्यार्थी को अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी को यह फार्मूला याद होता है, चाहे वह फिजिकल का हो, चाहे केमिकल का हो, चाहे जिस विभाग का क्यों ना हो, सबको फार्मूला याद रहता है। आइए देखते हैं इसमें क्या मध्य पद है आपका 2ab है। मान लेते हैं यही नहीं है, मान लेते हैं यही नहीं है, इसी डॉट 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 कर देते हैं, डॉट डॉट कर दिए। तो डॉट डॉट में हमको क्या करना होगा, फार्मूला लिखना होगा। हमें डॉट डॉट पर आंसर लाने के लिए यहाँ पे 2 इंटू करड़ी बना लेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, फिर गुणे आपका अंतिम पद, ये फार्मूला है। अब देखते हैं कि 2 इंटू प्रथम पद में क्या है दिया बेटा आपका पूरा, ए इसका पूरा लिखिए, फिर गुणा का चिन्ह लगाइए, अंतिम पद पूरा लिखिए क्या है b²। तो आपका रिजल्ट में 2 इंटू, अब देखेंगे क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर फार्मूला लाभ के नियम से चलेंगे या घातांक और करणी के नियम से चलेंगे तो आप जानते हैं कि a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर या a के पावर m इंटू बी के पावर m का फार्मूला लगा देंगे तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा ab के टोटल पावर 2, और करणी कटती भी है तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा 2ab। कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो मध्य पद हमारा 2ab ही होगा। आप इस तरीके से चाहे हजारों लाखों प्रश्न बना करके आप अपने फंडामेंटल में आप प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपका मध्य पद पे दूसरा आपको दिखाया गया। अब आइए आपको अंतिम पद हटा कर दिखा देते हैं। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको अंतिम पद पे, जैसे आप सपोज करिए कह सकते हैं कि एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि आपका 4x² प्लस 12xy प्लस आपका 9y का स्क्वायर। सपोज करिए आपका ये आपका प्रथम पद है, ये आपका मध्य पद है, ये आपका अंतिम पद है। ये पूरा फैक्टर है एक प्रकार सा, ये ध्यान रखना, ये फैक्टर ही है। इसको आप गुणनखंड विधि से तोड़ सकते हैं। आज ये बना हुआ पद तो आप जानते हैं बहुपद ही है, अगर बराबर 0 कर देंगे तो जाहिर सी बात क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन इक्वेशन आपको ये पता होना चाहिए, इक्वेशन 1 वेरिएबल से बनता है, 2 वेरिएबल से नहीं बनते हैं, ध्यान। इसलिए आप इसे गुणनखंड के रूप में ही जाने तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप कहते हैं कि सर इस पद को हटा दिया जाए, इसमें मान लीजिए हमें नहीं पता कि क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं डॉट 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 कर देते हैं। इस पद में हमारा यहाँ अंतिम पद पे हमें पता नहीं है कि हमारा कौन सा अंक होगा। इसी अंक को लाने के लिए हमको ट्रिक लेना है। इस ट्रिक पे आपको ये देखना है हमारा फार्मूला कौन सा है, उस पर जैसे आप कह सकते हैं फार्मूला आपका है ब्रैकेट के अंदर 1/2 इंटू आप यहाँ लिखिए मध्य पद, मध्य पद पूरे बटे करड़ी में आप लिखिए प्रथम पद, फिर पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको इतना याद रखना होगा। यदि इस तरीके से पेपर में आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न बन के आते हैं तो फार्मूला आपको इतना पता होना चाहिए ट्रिक में हमारा क्या है। तो इस तरीके से हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये देखना है। तो हम कर सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ देखेंगे 1/2, अब मध्य पद आपका कितना है यहाँ पे 12xy, पूरे बटे करणी में क्या लेंगे हम लोग, आपका है 4x²। चूंकि इतना तो हमने फार्मूले पे रखा, आप फार्मूले पे 2 से इसको काट दिए, 12xy कटेगा तो क्या बचेगा आपका 6xy। तो चूंकि आप देखिए फार्मूला को आप फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे 4x² प्लस 12xy प्लस डॉट 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 पे हमको आंसर लाना है। तो यहाँ पर ट्रिक में देखना है 1/2 इंटू मध्य पद और पूरे बटे करणी के अंदर मध्य प्रथम पद का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद इस फार्मूले को हम मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 6xy पूरे वाई आपका करणी में कितना है 4x², पूरे का वर्ग भी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 का वर्ग कितना होगा 36, फिर x का वर्ग, फिर y का वर्ग, पूरे बटे वर्ग करणी करती है तो बचा 4x², x² से x² कट गया, 4 का पहाड़ा पढ़ देंगे 36 कटेगा, 4 9 36 9, और फिर बाद में आपका y²।
आपका पता हो गया अंतिम पद हमारा क्या है पर आएगा 9y स्क्वायर। कितना है 9y स्क्वायर आपका आ गया, यही आपका आंसर है। इसी तरीके से यदि इतना दिया हो, सिर्फ इतना दिया हो, ये पद लाना हो, तब भी आपका यही फार्मूला आपको काम देगा, जो भी आपको लिखा गया था क्या 1/2 इंटू मध्य पद पूरे 1/, कड़ी में जो यहाँ पे प्रथम पद, जब ये मान नहीं दिया रहेगा, प्रथम पद नहीं रहेगा, जब अंतिम पद दिया रहेगा तो यहाँ पे प्रथम पद न लिख करके आप अंतिम पद लिख करके तब इस वैल्यू को आप प्राप्त कर सकते हैं सिंपल तरीके से। आइए अब इसे इरेज कर देते हैं। ठीक, देखिए आपके बीच में गुणनखंड के दो तरीके आपको बताए गए। एक तरीका आपका था सिंपल गुणनखंड, कठिन से कठिन, सरल से सरल, ट्रिक बेस पे उसे 10 सेकंड 15 सेकंड में एक्स की वैल्यू कैसे निकले उसके बारे में आपने जाना। फिर आपको दूसरा मिला पूर्ण वर्ग पर आधारित गुणनखंड, जिसका आंसर आप तुरंत तत्काल, यदि एक पद लुप्त हो, चाहे प्रथम पद का लोप हो, चाहे अंतिम पद का लोप हो, और चाहे मध्य पद का लोप हो, ऐसे पदों को स्वयं आप ज्ञात कर सकते हैं। स्वयं आप ज्ञात करिए भी और सामने वाले अपने दोस्त को भी आप उस पर शेयर कीजिए, उसको बताइए कि हमने आज ये सीखा, आप भी सीखो, और अगले को कहो कि वो भी सीखे। ऐसे आप करेंगे तो एक दूसरे में क्या होगा, कंपटीशन होगा, तो आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं अगले सिस्टम में गुणनखंड के बहुत से तरीके हैं। उन तरीकों में जैसे आप कह सकते हैं कि यदि आपको कहिए तो 2 4 6 एग्जाम्पल हम लिख के दे देते हैं, आप इस पर अपना क्या करिएगा, आप इस पर अपना स्वयं तरीका आजमाइएगा। जैसे आपको दे दिया गया 6x² - 13x + 6 = 0, इस पर आप अपना स्वयं जांच परख करिएगा, या आप और भी ले सकते हैं। आपके बीच में आपके बहुत से फैक्टर्स बनेंगे, तो आप इस पर भी कर लीजिएगा। जैसे 4x² + 20x + 25 = 0, इस पर भी आप फैक्टर बनाइएगा। या आप कह सकते ये x² - 3x - 40 = 0, या इस पर आप बनाइएगा। यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पर अदर क्वेश्चन जैसे आपका 2x² - 8x प्लस, आप यहाँ पर कर सकते हैं 12 = 0। ये आपका क्वेश्चन है, ये 1 2 3 4, इन चारों क्वेश्चनों को अभी जिस ट्रिक पे जो आपको बताया गया है, सिर्फ यहाँ पे फैक्टर रूल्स यूज करिएगा, फैक्टर रूल्स, और उसके बाद पूर्ण वर्ग वाले सवाल में आप बना सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि 16x² - 25y², इस सवाल में आपको मध्य पद निकालना है, आप मध्य पद निकाल लीजिएगा। या इस पे कर लीजिएगा x⁴ 2x² y² + y⁴। आपके सामने ढेर सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए गए हैं। ऐसे एग्जाम्पल पर आप स्वयं रिसर्च कीजिए, स्वयं सिद्ध कीजिए। ठीक, तो आपका यह गुणनखंड का जो आज तरीका आपको बताया गया है, यह तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस तरीके को आप एक लाइक तो बनता है, एक लाइक दीजिए, दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।